हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एमपी ईएसबी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की जो भर्ती परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जा रही है। और कल जो पेपर आपका होने वाला है 31 जनवरी को, ठीक है, आपका असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का पेपर होने वाला है। अभी लेटेस्ट एक अपडेट आया हुआ है, हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है, फिर से स्टे लगा दिया गया है, ठीक है। और इस बार जो स्टे लगाया गया है वो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोस्ट पर लगाया है। और ये जो जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा आया है 30 जनवरी 2026 को एक जजमेंट आया है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के द्वारा इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो असिस्टेंट इंजीनियर के पद आपके हैं उस पर भी स्टे लगा दिया गया है। इसके पहले भोपाल की जो पोस्ट आपकी थी, भोपाल की पोस्ट पर स्टे लगाया था हाई कोर्ट ने। और उसके बाद ईएसबी के द्वारा क्लेरिफाई किया गया था कि जब तक की नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है, भोपाल के जो पद हैं इन पदों पर स्टे रहेगा, ठीक है। आइए चलते हैं उस जजमेंट पर, ठीक है। और ये जो जजमेंट आपका आया हुआ है, आप देखो, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट इंदौर, आप इसको चेक कर सकते हो ऑफिशियली, ठीक है। एमपी हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है, पिटीशन वेबसाइट, उस पर आप चेक कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। श्री विवेक दलाल जी एडवोकेट हैं, ठीक है, और मिस दृष्टि रावल, ठीक है। और आप यहाँ पे अपन सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आप यहाँ पे देखो, ये पूरा एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे बात की है, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है कि असिस्टेंट इंजीनियर जो आपकी एग्जामिनेशन है, और हम यहाँ पे जो पोस्ट की बात कर रहे हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट की बात कर रहे हैं। और क्लियरली यहाँ पे बोला है कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो आपकी पोस्ट है, जो कि सीरियल नंबर 38 पर आपकी लिस्टेड है, ठीक है, जो कि एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात ये बोली गई है कि ये क्लास 2 पोस्ट है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला दीज आर क्लास 2 पोस्ट, ये आपकी क्लास 2 पोस्ट है। और मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड लैक द ज्यूरिडिक्शंस टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट अंडर द मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोस्ट, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, जो यहाँ पे क्लियरली रूल भी मेंशन किया है कि रूल 2000 जो आपका है अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफिसर्स का जो रूल है, उसके अकॉर्डिंग भैया रिक्रूटमेंट जो आपका है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, मतलब सिलेक्शन बोर्ड लैक मतलब कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, और भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और भी चीजें मेंशन की हैं। इन्होंने क्या बोला है कि मेंडेड द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर आइडेंटिफाई क्लास 2 पोस्ट मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू द एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये क्लास 2 ऑफिसर की पोस्ट जो है वो आपकी एमपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट होनी चाहिए। और आपको याद होगा, तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया था तभी आप लोगों को ये बात बोली थी कि दैट इज द क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट, और एमपी ईएसबी कैसे कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो वीडियो आया था मेरा एडवर्टाइजमेंट जब आपका रिलीज हुआ था तभी मैंने बोला था, बट ठीक है, ठीक है, उस टाइम आप लोगों ने माना नहीं था। आप लोग बहुत सारी चीजें बोलते रहते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं अभी अपन। फिर आप यहाँ पे देखोगे सिंपल सी बात इन्होंने बोली कि भाई क्लास 3 और क्लास 4 जो पोस्ट आपकी है वो एमपी ईएसबी के द्वारा कंडक्ट होंगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, आप पूरा इसको पढ़ोगे तो लास्ट में आके आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है, क्या बोला है कि भाई जो एग्जामिनेशन है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर की, ये आपकी स्टेड रहेंगी, ठीक है। मतलब इन पर भी आपका जो है स्टे लग चुका है, नेक्स्ट हियरिंग तक स्टे इन पोस्ट पर भी रहने वाला है, इन पोस्ट पर भी स्टे रहने वाला है। मतलब इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ऑब्जेक्शन आ चुका है। इसके पहले जब ऑब्जेक्शन वाली एक वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई भोपाल की पोस्ट जो है आपकी स्टे लगाया है हाई कोर्ट ने, और अदर नगर निगम पे भी सेम रूल लागू होते हैं, अगर भोपाल पे लागू हो रहे हैं तो आप रिजल्ट देख सकते हो कि भाई इंदौर के अंदर भी ऑब्जेक्शन आ चुका है। इंदौर की जो पोस्ट है उन पोस्ट पे भी हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, ठीक है, स्टे लगा दिया गया है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट आया था, ठीक है, जो आप तक आपसे कनेक्ट करना था, आपको बताना था कि भाई इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर भी हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लग गया है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से जो क्लैरिफिकेशन है एमपी ईएसबी भी नहीं दे रहा है। भोपाल पर स्टे लगाया
तो वो मतलब भोपाल की पोस्ट का ऑब्जेक्शन आया तो भोपाल पे स्टे लग चुका है, भोपाल की इन्होंने जो है स्टे कर दी, हटा दी है अभी एग्जामिनेशन से पोस्ट, आप ऐसा मान सकते हो। अब सेम चीज इंदौर म्युनिसिपल पर हुई है, ठीक है, और हमारा एग्जाम भी है, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग तो जो हैं इस बार आपने सेंटर भी देखे हैं कि सेंटर ईएसबी के द्वारा पता नहीं कहाँ कहाँ दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है, बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो पहुंच गए होंगे। तो ठीक है, अब एग्जाम कंडक्ट हमारी हो रही है, तो एग्जाम तो दो ही, ठीक है, एग्जाम तो दो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट जिस हिसाब से हाईकोर्ट के द्वारा ये ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, स्टे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक केस याद हो कि एनएचएम जो एग्जाम थी आपकी कंडक्ट हुई थी जेई की पहले, उसके ऊपर भी इसी तरीके के हाईकोर्ट जो है आपके ऑब्जेक्शन आ रहे थे, स्टे लगाया, फिर वो एग्जाम को निरस्त किया गया, वो निरस्त हुई आपकी एग्जाम, और फिर वापस से आपकी वो कंडक्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग्स वगैरह दी गई थी, ठीक है। तो इस पे भी अपन समझते हैं कि लास्ट में क्या होता है। बट अभी कल जो एग्जाम है वो जो बच्चे निकल चुके हैं एग्जाम देने के लिए वो एग्जाम दे, ठीक है, जो अभी नहीं निकले हैं वो भी एग्जाम को दें, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हो रही है। एक और चीज है, इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि अगला जो हमारा पेपर होने वाला है सब इंजीनियर का वो किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। जैसे प्रीवियस जो इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर हुआ सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एक तो आपको जो मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉन टेक्निकल के मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पैटर्न आपका चल रहा था 14 क्वेश्चंस का वो अब फॉलो नहीं हो रहा है। किसी से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी से आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, किसी सब्जेक्ट से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई 14 का रेशियो नहीं चल रहा है नॉन टेक में। 100 क्वेश्चन आपके मिक्स आने वाले हैं, कोई सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज का आएगा, कोई सब्जेक्ट आपका कम वेटेज का आएगा। सेम अगर हम टेक्निकल के अंदर बात करें तो इलेक्ट्रिकल का जो पेपर आपका हुआ उसके अंदर भी वही पैटर्न, 4 से 5 सब्जेक्ट को इन्होंने फॉलो किया और उससे ही पूरा टेक्निकल जो है आपका पूछ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर हो रहा है, तो आप लोग पेपर दें कल, ठीक है। ये आपका आया हुआ था, आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो ये जो अपडेट आया था इस पर हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं, अगर कोई नया अपडेट होता है आपके साथ कनेक्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।